एरिया के कारपोरेटर रियाज भट्ट को मैन हैंडलिंग करें और गाली गलौज करें, काम करने में रुकावट करें। कुछ मकान से रोड पे इंक्रोचमेंट था, वो इंक्रोचमेंट निकालने के टाइम में वार्ड कारपोरेटर आके हमको गली गली से गाली दिया। ये लोगों को डरा के 3 घंटा कैद करके रखे। लिहाजा इस चीज को हम खंडन करते हुए आज महानगर पालिका की तरफ से सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। महानगर पालिका सदस्यರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಾರ। आज का दिन ये एजिटेशन कर रहे हैं जो जोनल नंबर 3 का वार्ड नंबर 4 कारपोरेटर हो। हमारा टीम डेमोलिशन को गया था, उस समय मैन हैंडलिंग को बाद में उनको गाली गलौज करे सो है। तो इसका वजह से आज का दिन हम लोग स्ट्राइक करके कमिश्नर को एंड डीसी मैडम को, मेयर साहब को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ सभी इशू नहीं होना करके हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 में जो भी उधर एक टॉयलेट डेमोलिशन था, वो डेमोलिशन करने के बाद कुछ मकान से रोड पे इंक्रोचमेंट था, वो इंक्रोचमेंट निकालने के टाइम में वो एरिया कारपोरेटर आके इनको मैन हैंडलिंग टाइप को और इनका गाड़ी का चाबी छीन लिया और लोगों को कुछ मुंह में आता वैसा बात करे सो है। ये सब नहीं होना करके हम लोग मोहम्मद आदिल AEE जोन 3 हो। हमारे जोनल कमिश्नर मुजम्मिल साहब एक ऑफिस ऑर्डर करे थे। ड्रेन के ऊपर एक इलीगल टॉयलेट बने थे वहाँ पे, तो वो इसको डिसमेंटल करने के लिए गए थे वहाँ पे हम। वो डिसमेंटल करने के बाद में एक कंपाउंड वाल भी वहाँ पे रोड के ऊपर इंक्रोच था, तो हम कंपाउंड वाल भी थोड़ा डिसमेंटल करे। वो करने के बाद में वार्ड कारपोरेटर आके हमको गली से गाली दिया। गाली देने के बाद में हमको ऐसा पुश करे, हमारे इंजीनियर्स को गाली दिया, हमारे कार का चाबी निकाल लिया, लोगों को जमा करके पूरा झगड़ा बहुत बड़ा गलाटा होने के चांसेस थे वहाँ पे और हमारे को बहुत खतरा था वहाँ पे, फिर भी वहाँ से हम निकल आए। वो तो आपका क्या कहना सर उनके बारे में? उनका जो सदस्य उनका मेंबरशिप है कारपोरेटर है उसको रद्द करना चाहिए। क्या बोले सर, आप कुछ दाढ़ी का भी बोले थे, दाढ़ी नहीं तो? हाँ, अगर तेरे दाढ़ी नहीं रहता तो तेरे को अभी दाढ़ी है बोल के छोड़ दे रहा हूँ ना, तो यही बताता था तेरे बोल के बोला। ऐसा हाँ, कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। कारपोरेटर का नेम? रियाज भट्ट। मेरा नाम मुजम्मिल आलम है, जोनल 3 कमिश्नर। कल मैं हमारी टीम को एक ऑर्डर किया था, इलीगल टॉयलेट तो नाली पे बनाए थे, इसका कंप्लेंट आया हुआ था। एक महीना पहले कंप्लेंट आया हुआ था रिटर्न, तो एनक्रोचमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्शन दिए थे। लिहाजा फिर साहब के पास आके 1 महीने का टाइम लिए थे ओनर, 1 महीने में हम रिमूव करते बोल के, वो रिमूव नहीं किए। नहीं करने के बाद सेकंड ऑर्डर किए हम कल। हमारे AEE और पूरा स्टाफ जाके एनक्रोचमेंट रिमूव करने के टाइम एरिया के कारपोरेटर रियाज भट्ट को मैन हैंडलिंग करें और गाली गलौज करें, काम करने में रुकावट करें। लिहाजा इस चीज को हम खंडन करते हुए आज महानगर पालिका की तरफ से सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और एक आवाम से मेरी अनबन गुजारिश है, जितने भी एनक्रोचमेंट निकालते हैं आपके अच्छे के लिए निकालते हैं। आपका एनक्रोचमेंट निकालते हैं तो आपको जाने आने के लिए तकलीफ नहीं होती, आपके नाले साफ रहते हैं। लिहाजा मेरा एक रिक्वेस्ट है आम पब्लिक से, जितने भी एनक्रोचमेंट है आप सेल्फ निकाल ले तो बेहतर रहेगा। और एनक्रोचमेंट करने के टाइम हमारे को पूछते नहीं, एनक्रोचमेंट निकालने गए तो नोटिस दियो, एनक्रोचमेंट क्यों निकाल रहे पूछते। तुम एनक्रोचमेंट करने टाइम पूछते क्या कारपोरेशन को एनक्रोचमेंट कर रहे हैं बोल के? तो हम एनक्रोचमेंट निकालने को हमारे को फुल पावर है, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। इलीगल एनक्रोचमेंट को क्या नोटिस देना रहता, हम आते कभी भी आते कभी भी निकालते हो। इसलिए लिहाजा मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, आए अब रिंग रोड का भी मसला चल रहा है, हम 3 बार एनक्रोचमेंट निकाल चुके हैं, अब तक 3 बार एनक्रोचमेंट निकाल चुके हैं। लिहाजा फिर से एनक्रोचमेंट करते रहते हैं। एनक्रोचमेंट ना करते हुए सिटी के डेवलपमेंट के लिए और खूबसूरती के लिए हाथ जोड़े और कोई ऑफिशियल और कारपोरेटर सब मिलके करे तो काम होता है, सिटी के डेवलपमेंट होता है। कोई ऑफिशियल अलग नहीं, कारपोरेटर अलग नहीं, कारपोरेटर अपने दायरे में रहते हुए अपने मान मर्यादा रखते हुए काम करे, ऑफिसर्स के साथ मिलजुल के काम करे। अगर हमसे शिकायत हो, हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, हमारे यादव साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, DC मैडम है, MLA मैडम है, उनसे शिकायत करो। अब हमारे से कुछ गलत था तो कोई गाली देना, मैन हैंडलिंग करना ये गलत बात है। महानगर पालिका कलबुर्गी के ओर से जोन नंबर 3 के
जोनल कमिश्नर एक ऑर्डर डाल के AEE जेई और उनके स्टाफ के ओर से ये जो भी अन्य एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट निकालने के लिए एक ऑफिस ऑर्डर डाले थे। जो फुटपाथ पे रोड पर जो इलीगली कंस्ट्रक्शन किए थे टॉयलेट, वो निकालने गए थे हमारे लोग। तो कॉरपोरेशन के लोग जाने के बाद वो वहाँ के वार्ड नंबर 4 का कारपोरेटर खुद ही उन्हें समझाना चाहिए था, लोगों को, पब्लिक को, ऑफिसर को समझाना चाहिए था। उन्होंने खुद ही गुंडागर्दी करके ये लोगों को डरा के 3 घंटा कैद करके रखे वहाँ पे, और उनका हल्ला गुल्ला करे, वो दाढ़ी खींच के ये करे, ऐसा सब सुनने में वो हमारा इंजीनियर डर के मरा। कल उसका हार्ट प्रॉब्लम हो गया था। ऐसा कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? एक जनप्रतिनिधि, पब्लिक नुमाइंदा, उन्होंने जिम्मेदारी लेके वार्ड में शांति समाधान रखने का प्रयास उन्हें खुद करना चाहिए। वो छोड़ के एक जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव काउंसिलर ऐसा एक हरकत करे तो कैसा? ये बर्दाश्त की बात है। हम लोग खंडन करते हैं ये बात को। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇವತ್ತು FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಜೊತೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು ಅಥವಾ ಏಕವಚನಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು.